तो इस वीडियो में हम लोग कोक स्टूडियो भारत के एक नए गाने को कवर करने वाले हैं, टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है बायो। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इस गाने को पहली बार सुना था मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोक स्टूडियो भारत का गाना है। बिकॉज चाहे मैं प्रोडक्शन से लेके मिक्सिंग की बात करूं, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की बात करूं, हर चीज टॉप नॉच साउंड कर रही थी। एंड मैं पहले भी बहुत वीडियोस बना चुका हूँ कोक स्टूडियो भारत पे, जहाँ पे मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉइंट शेयर करता था कि किस तरह से ये लोग बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। बिकॉज जो लेवल ये सेट करके गए थे 10-11 साल पहले, उससे कहीं ना कहीं इनके जो नए गाने हैं वो रेजोनेट नहीं कर पा रहे थे। बट ट्रस्ट मी, दिस सॉन्ग इज मैजिकल। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में। अडू नको नडू नको वाटवरी ही पिछा कोर कोर हो पंख जडलं पाठीवरी ही तिच्या जाई भुर्रा उडुनी नबिखन बनानी पाय ती सवता तंग काकरीशी तंग टोंगेला भ्रम तुझा खुंटीवरी तुझ्याच संग नीट बघू बायो उभ्या बायो संग। ऑलराइट, क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रो की बात करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगा किस तरह से इन लोगों ने गाने को तानपुरा पे स्टार्ट किया है। एट द सेम टाइम इवन दो मैं लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, लेकिन स्टिल मैं वो इमोशंस फील कर पा रहा था जो वोकलिस्ट कन्वे करने की कोशिश कर रही थी। प्लस अगर टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से थोड़ी बात करें तो आई रियली लव द डिलेज जो इन लोगों ने यूज किए लीड सिंगर की आवाज में। मैं एग्जैक्टली आपको सुनाता हूँ कहाँ पे मैंने उनको ऑब्जर्व किया। कुछ स्पेसिफिक शब्दों को सुन के देखिए, आपको वो रेपिटेशन फील होगा कि एग्जैक्टली वो जो छोटा सा गैप है उसको इन लोगों ने फिल किया उस इफेक्ट की मदद से। सुन के देखिए। तुझ्याच संग नीट बघू बायो उभ्या बायो संग। और सबसे बेस्ट पार्ट, जो आखिरी लाइन का आखिरी शब्द था वहां पे इन लोगों ने डिले को हटा दिया टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ टेंशन। एकदम से गाने को सडनली पॉज किया, विच सिंपली मींस कि कुछ चेंज आने वाला है, आगे कुछ बड़ा आने वाला है। तो इस गाने को आगे सुन के देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। मधली तू मधी का बोलू दे बातची देवा दैवा अनु है माझ्या मधली तू मधी का बोलू दे अरे कोण है रे तू। ऑलराइट, सो आई कैन सेंस कोरस आने वाला है। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस गाने का प्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी बढ़िया अरेंजमेंट की है इस गाने की। वो जो छोटी छोटी ईयर कैंडीज इन लोगों ने यूज की है उसने कहीं ना कहीं गाने को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। और एग्जैक्टली ईयर कैंडीज क्या होती है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट ट्राई टू नोटिस दीज गैप्स। जैसी लीड वोकलिस्ट एक सेकंड के लिए रुकती है, जस्ट ट्राई टू नोटिस कि म्यूजिकली क्या चेंज हो रहा है गाने में। सो पहली चीज थी ये सडन पॉज जो यहाँ पे आया है। बातची देवा दैवा अनु है माझ्या मधली तू मधी का बोलू दे। So this was also pretty creative। किस तरह से जैसी बैकिंग वोकल्स आए उसके साथ एक बढ़िया सा साउंड इफेक्ट चल रहा था जिसने अगेन एक यूनिक फ्लेवर डाल दिया है इस गाने में। सुन के देखिए। तू मधी का बोलू दे बातची देवा दैवा अनु है माझ्या मधली तू मधी का बोलू दे अरे कोण है रे तू। So अगेन ये वाला बिल्डअप मेरे को काफी क्रिएटिव लगा, जिसने एक एंटिसिपेशन बना दी कि वेट करो अभी आगे कुछ और बड़ा आने वाला है। प्लस आई रियली वांट टू चेक कि इस गाने का म्यूजिक किसने बनाया है, इस गाने की अरेंजमेंट किसने की है, बिकॉज देव डन अ फिनोमिनल जॉब हियर। ऑलराइट, सो कंपोज्ड एंड लिरिक्स बाय साइली खरे, ओके, सिंगर साइली खरे, सृष्टि तावड़े एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर अंकुर तिवारी, प्रोड्यूस्ड बाय कोमोरेबी, ओके, को प्रोड्यूस्ड बाय कर्टन ब्लू, सॉन्ग अरेंजमेंट कोमोरेबी एंड कर्टन ब्लू। अगेन यू नो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, प्लस ऑल द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो भी इस गाने में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैं इस गाने को पहले भी सुन चुका हूँ, ऑल्दो मैंने टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से नहीं सुना था, बट ट्रस्ट मी इसकी एनर्जी मेरे को बहुत पसंद आई। एंड इसी रीजन की वजह से जब मैंने ऑफिशियल गाने को पहली बार सुना था तो उस पे मैंने कमेंट भी ड्रॉप किया था। सो आगे सुनते हैं, देखते हैं हुक में इन्होंने क्या अलग किया। अरे कौन है रे तू चल तुझं चालू दे चल तुझं चालू दे चल तुझं चालू दे कड्या चालू दे कड्या चालू दे चल तुझं चालू दे। क्या
आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इवन दो हम लोगों ने फ्रेम में हारमोनियम यहाँ पे पहली बार देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसको शायद इतनी अटेंशन नहीं मिली थी पीछे, बट जो हारमोनियम की साउंड है इन लोगों ने उसको बहुत स्मार्ट तरीके से पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। एग्जैक्ट सेक्शन आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, इसको सुन के देखिए एक बार। Oni बोलतो मज तोलतो पण बाजूला सो एग्जैक्टली यहाँ पे जो बैकिंग वोकल्स आए थे वहां पे ऑब्जर्व करके देखिए कि पहले तो एक बहुत मेलो सा गिटार चल रहा था यहाँ पे एकदम से जो इन लोगों ने बीट के साथ इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद किस तरह से इन लोगों ने साइलेंटली हारमोनियम को इंट्रोड्यूस किया, जैसी बैकिंग वोकल्स आए उसको आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। जो चालतो नी बोलतो मज तोलतो पण बाजूला रस्त्याच्या कडेला चल तुझं चालू दे चल तुझं चालू दे चल तुझं चालू दे कड्या चालू दे कड्या चालू दे चल तुझं चालू दे आई थिंक मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर चुका हूँ इस पॉइंट पे, बट आई एम लविंग द साउंड्स जो इन लोगों ने यूज किए, स्पेशली पीछे जो सिंथ बेस यूज हुआ है, जो बेस लाइन चल रही है उसकी भी टोन बहुत जबरदस्त है। एंड नॉट जस्ट साउंड सिलेक्शन वाइज इन लोगों ने बहुत सही काम किया है, बल्कि अरेंजमेंट पे भी काफी काम हुआ है। बाकी आगे सुनते हैं, देखते हैं गाना किस तरह से इवॉल्व होता है। चल तुझं चालू दे चल तुझं चालू दे कड्या चालू दे कड्या चालू दे वाट तुझी देवा खजिन्याचं मत तुझ्यात दडली शोध हा तुझा असू दे वाट तुझी देवा खजिन्याचं मत तुझ्यात दडली शोध हा तुझा असू दे अरे अंतरात तू। ऑलराइट, अगेन आगे बढ़ने से पहले मैंने इतनी सारी चीजें नोटिस कर ली इतने छोटे से सेक्शन में, लेकिन सबसे पहले आई लाइक टू मेंशन कि इतने टाइम बाद मैं सृष्टि को इस रोल में देख रहा हूँ, बिकॉज काइंड ऑफ इनकी जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटा डॉन जैसी है हसल के बाद से। एंड ऑफ कोर्स ये मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, बिकॉज हसल के बाद भी इन्होंने काफी सारे गाने रिलीज किए थे, बट समहाउ मैं उनसे उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज जिस पर्सनैलिटी के साथ ये हसल में आई थी तो काइंड ऑफ माइंड में एक रोल बन गया था, एक इमेज बन गई थी कि किस टाइप के गाने इनको सूट करते हैं। सो दैट इज वन सॉन्ग जो हसल के बाद में लूप पे सुनने वाला हूँ इनका, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह से इनकी पर्सनैलिटी दिखाई है, जिस तरह से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की है, डिलीवरी की है, वो जो एनर्जी है दैट इज टोटली अनमैचेबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि पीछे हमने कुछ ईयर कैंडीज ऑब्जर्व की थी, यहाँ पे मैंने बहुत क्रेजी चीजें ऑब्जर्व की है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सबसे पहले इनकी जब एंट्री होती है तो आपको एक बहुत बढ़िया सा एसएफएक्स सुनाई देगा, एक विसल टाइप की साउंड सुनाई देगी, उसको ऑब्जर्व करके देखिए। सेम वे इन लोगों ने एक और बहुत अच्छा एसएफएक्स इंट्रोड्यूस किया था जस्ट थोड़ी देर बाद। चल तुझं चालू दे कड्या चालू दे कड्या चालू दे सो एग्जैक्टली ये वाली चीज, एंड समहाउ मेरे को लगता है क्योंकि इस गाने की थीम कोक स्टूडियो है, सो वो साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है स्टोरी को। उसके अलावा इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर बार के बाद प्रोडक्शन में खेला है, कुछ ना कुछ एसएफएक्स इंट्रोड्यूस किया है। जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व, जैसे एक बार खत्म होता है एकदम से कुछ नया एलिमेंट आता है। और तो एक छोटा सा साउंड इफेक्ट है जिसको उतनी अटेंशन नहीं मिल पाई, और जब मैंने इस पार्ट को सेकंड टाइम सुना तब मेरा उस पर ध्यान गया। चल तुझं चालू दे कड्या चालू सो एग्जैक्टली यहाँ पे एक बढ़िया सा साउंड इफेक्ट आया जिसने इंट्रोड्यूस किया कि एक नया वर्स यहाँ पे शुरू हो गया है। एग्जैक्टली ये वाली साउंड। चल तुझं चालू दे कड्या चालू दे कड्या चालू दे सो इस साउंड इफेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, काइंड ऑफ एक चील जैसी आवाज पीछे से सुनाई दी। मैं एक बार और प्ले करता हूँ, जस्ट ट्राई टू नोटिस। आपको एक पंची जैसी आवाज सुनाई देगी पीछे, जो अगेन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। वाट तुझी देवा खजिन्याचं मत तुझ्यात दडली शोध अगेन ये वाला जो स्टटर इफेक्ट था, कितना छोटा सा इफेक्ट है लेकिन इतनी सही एनर्जी ऐड कर दी उसने इस गाने में। उसके बाद सुनते हैं। तुझ्यात दडली शोध हा तुझा असू दे एंड आई रियली लव्ड किस तरह से वो बिल्डअप शुरू हुआ पीछे रिदम सेक्शन का। सबसे पहले आपको वो लेफ्ट साइड से ढोल सुनाई दिया, उसके बाद वो राइट हैंड साइड पे गया और एकदम से रुक गया, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं बीट ड्रॉप नहीं आने वाला है और वो सिर्फ वहां पे टेंशन के लिए यूज हुआ है। कुछ और लाइंस आएंगी पहले, उसके बाद वो ग्रैंड सेक्शन आएगा। शोध हा तुझा असू दे वाट तुझी देवा खजिन्याचं मत तुझ्यात दडली शोध हा तुझा असू दे अरे अंतरात तू जा खोल खोल तू भेटशी तुझं तू तो घन गोर तो खंडा टोप तो खडे लोट हो वयाच
मतलब क्या ही क्रिएटिव सेक्शन था ये। यहाँ पे इन लोगों ने म्यूजिकली तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं की, बल्कि कहीं ना कहीं पीछे वोकल बैकिंग सुन के देखिए, आपको कुछ अनयूजुअल वोकल लेयर्स सुनाई देंगे पीछे। एंड एक तो मैंने आज पहली बार नोटिस की है, मैं एग्जैक्टली आपको सुनाता हूँ यहाँ पे। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि पीछे बच्चों का कोयर गवाया है, कुछ बच्चों वाली साउंड फील हुई एक स्पेसिफिक लाइन पे। ये लाइन सुन के देखिए। अव्याहत राहू दे, चल तुझा चालू दे, चल तुझा चालू दे, कड्या चालू दे, कड्या चालू दे, तुझा चालू दे। ऑलराइट, क्या बात है, बहुत ही एनर्जेटिक कोरस था एंड आई रियली लव्ड किस तरह से इन लोगों ने नए नए एलिमेंट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। प्लस इवन वीडियो प्रोडक्शन में बहुत सही काम किया गया है, जिस तरह से कोरियोग्राफी हुई है, जिन भी कैरेक्टर्स को यूज किया गया है, वो इस गाने की जो स्टोरी है, इस गाने की जो एनर्जी है, उसको बहुत सही तरीके से कन्वे कर रहे हैं। बाकी आगे सुनते हैं, देखते हैं आगे इन लोगों ने क्या नया किया। तुम शनिवार मैं कच्चा आड़ घुटमाळा पाया मंदी कैर कैर सपना फारा पंखाचा भारा लबाच्या बिना गाया की बाहिर। ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ने से पहले इतने सेक्शन में भी मैंने काफी क्रिएटिव चीजें नोटिस की, नॉट जस्ट सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इवन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने यहाँ पे खेला है। सबसे पहले तो जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व दिस पार्ट। जैसे फर्स्ट सिंगर अपना वर्स खत्म करती है, सृष्टि का वर्स आता है, उसी के साथ साथ आपको दिखेगा कि पीछे कहीं ना कहीं फीमेल बैकिंग्स इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन वो नॉर्मल बैकिंग्स नहीं है, उनपे ऐसा लग रहा है कि कुछ मॉड्यूलेशन टाइप का इफेक्ट डाला गया है। एक बार सुन के देखिए, आप लोगों को समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ। So, कहीं ना कहीं जो आपको एक ग्रूव महसूस हो रहा था, ये यूजुअली LFOs की मदद से बनता है। और इनके अगर आप लोग इन टेक्निकल चीजों को जानने में इंटरेस्टेड है कि LFO क्या करता है, साउंड डिजाइन कैसे होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलरली ये टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता हूँ। बाकी आगे सुनते हैं। राजा है पण थोडी पर्सनल आपली, आज पण नबी भिडू दे। अरे कोण आहे रे तू? काय 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 नाही कडा कुणाला रे तुझ्या कुठं चढताय, झोप नाही रातीला रे तळमळ मळताय, बडबड बडबड चढ चढ धर बडबड सटक सटक चल। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर मैं इतने सेक्शन की बात करूं, तो हमें ये तो फीलिंग आई कि एकदम से गाने का टेम्पो बढ़ा, गाने का पेस बढ़ा, लेकिन उस चीज को कहीं ना कहीं मैंने इस सेक्शन से पहले ही नोटिस कर लिया था। लेट्स ट्राई टू सी कि इन लोगों ने ग्रेजुअली टेम्पो को बढ़ाया या फिर सडनली उस सेक्शन से एकदम से स्विच किया है। बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि ये जो आखिरी लाइन है जो इस वाली सेक्शन के बाद आती है, वहां पे थोड़ी सी पेस पकड़नी शुरू की थी गाने ने, एंड उसके बाद एकदम से ऐसा लगा कि गाने की टेम्पो बढ़ गई है। सुन के देखिए। लबाच्या बिना गाया की बाहिर आत्ताची राजा है पण थोडी पर्सनल आपली, आज पण नबी भिडू दे। एग्जैक्टली, इसी सेक्शन में एक छोटा सा हिंट मिल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आने वाले आगे अपबीट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी तो पेस बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगेन बहुत ही जीनियस मूव है आगे फिर से टेम्पो को बढ़ा देना। बिकॉज पहले ऐसा लगा कि गाना थोड़ा सूदिंग हुआ, फिर बीट के इंट्रोड्यूस होने से थोड़ा सा लगा कि उसने पेस पिक की है, एंड आगे जो सेक्शन आया वो तो टोटली अनप्रिडिक्टेबल था, बिकॉज ऐसे टेम्पो कौन चेंज करता है गाने के बीच में। नेवरदलेस, मेरे को सिर्फ एक छोटी सी चीज फील हुई कि जब हमने इस सेक्शन को आगे सुना, इस सेक्शन में एनर्जी तो बहुत सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली जो रिदम्स है जो इन्होंने इस सेक्शन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, मेरे को बस ये फील हुआ कि उनको और एनर्जेटिक साउंड करवाया जा सकता था और खोल सकते थे, ताकि वो जो रिदम सेक्शन का थंप है वो हमें फील हो और ये सेक्शन और ग्रैंड साउंड करे। सुन के देखिए मैं कौन सी रिदम्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा तो लगा कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, चीजें एकदम से फास्ट हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि रिदम्स को थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते थे, थोड़ा सा और ग्रैंड साउंड करवा सकते थे। नेवरदलेस, अभी तक तो गाने को सुन के बहुत मजा आया, एंड आई कैन सी द ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 मिनट हो गई है, एंड गाने के एंड पे हम लोग पहुंच गए हैं। सो लेट्स सी कि ये गाना किस तरह से कंक्लूड होता है।
ही खूबसूरत, मतलब क्या ही एनर्जी थी लास्ट सेक्शन में। सारे लोग यहाँ पे एक साथ आ गए और एक जो हाईलाइटिंग फैक्टर था लास्ट हुक का, दैट वाज सिंपली द बेस लाइन। एक बार ऑब्जर्व करके देखिए कि गाने में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किस टाइप की बेस लाइन इन लोगों ने यूज की है, और एकदम से जब हम हुक की तरफ आए वहां पे एग्जैक्टली बेस में इन्होंने क्या चेंज किया है, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं सिंगल हैंडेडली पूरे गाने को ड्राइव किया है। एक बार सुन के देखते हैं। चल तुझं चालू दे, चल तुझं चालू दे गड्या, चालू दे चल तुझं चालू दे गड्या, चालू दे गड्या, चालू दे। इवन इस वाले सेक्शन में बेस का ग्रूव बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आगे जब गाना अपबीट हुआ थोड़ा सा, तो वहां पे म्यूजिक प्रोड्यूसर को थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी मिली, थोड़ा सा और स्कोप मिला खेलने का बेस के साथ। बट ऑल इन ऑल इस गाने को सुनने के बाद आई फील रियली प्राउड कि किस तरह से ये लोग इतना सही प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि ये लोग इस क्वालिटी को मेंटेन करें और आगे और बैरियर्स को ब्रेक करें। बाकी इनके अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना कि अगले कौन से गाने को मेरे को रिव्यू करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। Because they've done a phenomenal because they've done a phenomenal job here. Because they've done a phenomenal job. Tongue twister. All right, क्या बात है, एक बार क्विकली देखते हैं कि ऑडियो कैसी आ रही है, वीडियो कैसा आ रहा है। वीडियो दिख रहा है लेकिन ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है, इसलिए चेक करना जरूरी है। चेक कर लेते हैं।